तो माँ बगलामुखी कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? हमने दीक्षा नहीं है, हमारे कोई गुरु नहीं है, तो हम माँ के उन रूपों को याद कर सकते हैं, माँ के उन रूपों को चैंट कर सकते हैं, जिससे हमारे ग्रह भी बैलेंस होते हैं। जी, माँ के नाम का मतलब जो है वो क्या अपने आप में महत्व रखता है, उसका क्या मतलब माना जाता है? हरिद्रा यानी कि हल्दी, पीले रंग होने के कारण इनका नाम माँ बगलामुखी। सब बंद दरवाजे अपने आप खुले क्योंकि शुरू मैम होते हैं। मैं तो मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ ज़्यादा कुछ। एक सिंपल भी अगर पूजा करना होता है तो माँ के दिव्य रूप दिखाई देते हैं। अगर हम माँ की आराधना पूजा करते हैं, साधारण तरीके से करते हैं, तो हमारा मंगल अच्छा होगा, हमारा बृहस्पति अच्छा होगा। तमाम प्रॉब्लम्स लाइफ में होती हैं, शादी में लेट हो जाता है, मांगलिक दोष के कारण तमाम परेशान हम होते हैं, तमाम भ्रांतियाँ ऐसी हैं कि हर कोई परेशान होता है। अगर हम माँ की आराधना करते हैं तो हमारे ये दो ग्रह बैलेंस होंगे और इनकी पूजा करने से ये दो ग्रह हमारे स्ट्रांग होंगे। माँ ही शक्ति है, तो बिना शिव के शक्ति कहाँ और बिना शक्ति के शिव कहाँ। माँ का अगर नाम जप करना चाहें तो क्या इस तरह के कोई मंत्र हैं जो आम इंसान कर सकता है? ओम बगुला देवे नमः। ओम बगुला देवे नमः। इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप आपको रेगुलर करना चाहिए। कोशिश करें कि हल्दी की माला हो। अच्छा, नहीं हल्दी तो रुद्राक्ष के माले से। अगर आप किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं और आपने माँ का ध्यान कर लिया, केसर का टीका लगा लिया, माँ का नाम आपने चैंट कर लिया, तो विशेष फल आपको प्राप्त होगा और इसका एक अलग ही महत्व है। कुंडली से अगर मैं समझना चाहूँ, क्या कुंडली में कोई ऐसे योग होते हैं जो ये बताते हैं कि उन पे बगलामुखी माँ की कृपा है, या ये जातक जो है इसको बगलामुखी माँ की पूजा करनी चाहिए, इसको वहाँ पे उनके दर्शन करने चाहिए? और जब ऐसी स्थितियाँ बने कि सब कुछ चारों तरफ से रास्ते बंद, तब हमें माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जी, इसके लिए कोई विशेष योग की या कुंडली में कोई ग्रह खराब की ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी नहीं हो पा रही है, जिससे करनी है उससे नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए हम माँ की आराधना कैसे करें? अच्छा बढ़िया अच्छे क्वालिटी का इत्र माँ को भेंट करें और माँ से अपने दिल की बात को कहें। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नवरात्रि स्पेशल पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के पर्व के बारे में। नवरात्रि वो पावन समय होता है जब माँ दुर्गा अपने 9 रूपों में विराजमान होती है। इस दौरान हर घर में भक्ति की ज्योति जलती है और 9 रूपों की पूजा की जाती है। आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है, ये माँ के इन 9 रूपों से अलग एक और अनोखे रूप के बारे में है। आज हम उस महाविद्या के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ रक्षा ही नहीं करती, बल्कि आपके दुश्मनों को भी खत्म कर देती हैं, इनजस्टिस के खिलाफ खड़ी होती हैं और कोर्ट केसेस जैसी हर चीज़ में आपको विजय दिलाती हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे माँ बगलामुखी की, जो 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। माना जाता है कि माँ बगलामुखी का नाम लेने से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो शांत हो जाती है और उनके मंत्रों का जाप करने से दुश्मनों के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। लेकिन ये सब होता कैसे है? कैसे माता का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है और कैसे उनकी कृपा से जीवन को सफल बनाया जा सकता है? और इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य शुभ्रा शुक्ला जी। नमस्कार शुभ्रा। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुभ्रा जी, सबसे पहले क्योंकि हम माँ बगलामुखी के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो माँ बगलामुखी कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे। मैं सबसे पहले आपको ये बताने का प्रयास करूंगी कि माँ भगवती कौन है। जी। कहते हैं कि सतयुग में एक समय ऐसा था कि जब बहुत तूफान, बहुत परेशानियाँ, ऐसी ऐसी स्थितियाँ आई जब देवी देवताओं ने भी बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर लिए कि हमसे अब कुछ भी आगे नहीं होने वाला है, कि जिससे स्थितियाँ सुधरेंगी। तब उन्होंने भगवान हरि को याद किया, भगवान विष्णु को याद किया और सभी ने भगवान विष्णु की से स्तुति की। उसके बाद फिर भगवान हरि ने अपनी पूजा अर्चना से माँ भगवती का ध्यान किया और हरिद्रा नामक नदी में, सरोवर में माँ बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। उसी में उनका जन्म हुआ और माँ की उसी दिन से शुरुआत हुई। हरिद्रा यानी कि हल्दी, पीले रंग होने के कारण इनका नाम माँ बगलामुखी पड़ा। अच्छा, तो ये भी एक कारण है कि माँ को पीला रंग बहुत पसंद है, क्योंकि नदी का वहाँ से कहीं ना कोई कनेक्शन माना जाता है।
ऐसा है कि सिर्फ इतना कि वो जो जल था वो पीला था और हल्दी का एक मिश्रण था, इसलिए हम उन्हें जो है पीताम्बरी नाम से जानते हैं। जी। तो शुभ्रा जी, अभी हमने जाना कि जो माँ की उत्पत्ति हुई थी वो भगवान विष्णु की उपासना, जो उन्होंने भगवान विष्णु ने जो उपासना करी उस वजह से हुई है। कौन सा वो राक्षस था जिसका वध करने के लिए माँ को रूप लेना पड़ा, माँ को धरती पर आना पड़ा? वो आप हमें एक बार कथा सुनाइए अगर। देखिए, ऐसा था कि वैसे तो तमाम कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन एक कथा ऐसी है जिसमें राक्षस मदनासुर ने पूरी तरीके से परेशान कर रखा था सभी को। उसको ऐसा वरदान मिला था कि वो जो भी कुछ कहेगा वो सत्य हो जाएगा। तो इससे सारे देवी देवता सभी बहुत परेशान हो गए। इसी वजह से उन्होंने भगवान हरि से प्रार्थना किया कि आप कुछ ऐसा करें कि जिससे इसका विनाश हो जाए। तो भगवान विष्णु ने माँ को याद किया, पूजा अर्चना किया, और माँ ने फिर ऐसी शक्ति की कि राक्षस की जीवा को उन्होंने स्तंभित कर दिया कि जिससे उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाए। जी। तो शुभ्रा जी, माँ के रूप के बारे में हम बात कर रहे हैं। अक्सर मूर्तियों में या तस्वीरों में जो हमने माँ का रूप देखा है कि उनके एक हाथ में राक्षस की जीवा है और उन्होंने एक हाथ में अपना शस्त्र पकड़ा हुआ है, अगर उसे हम समझना चाहें उनका क्या मतलब निकलता है, वो अगर आप हमें बता सकें। देखिए, उसका मतलब सीधा यही है कि जितने भी विकार हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, अगर हम माँ को इस रूप में देखते हैं तो इसका मतलब यही है कि जितनी भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाती है। माँ का जो जीवा पकड़े हुए पोजीशन है राक्षस की, वो यही हमें दर्शाती है कि अगर हम गलत हैं, रॉन्ग है ना, तो हमारे साथ गलत ही होगा। वो एक जस्टिस की देवी है, तो वो न्याय ही करेगी। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि जितनी भी निगेटिविटी है वो रिमूव हो जाती है अगर हम माँ का ध्यान करते हैं। माँ बगलामुखी के नाम का अगर मैं अर्थ समझना चाहूँ, जो कि आपने अभी ऑफ कैमरा भी हमने बात करी, तो आपने मुझे बताया कि माँ के नाम का मतलब जो है वो क्या अपने आप में महत्व रखता है, उसका क्या मतलब माना जाता है, ताकि हमारे दर्शकों जो हैं वो माँ के स्वरूप को और बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए, माँ का जो नाम है वो बिल्कुल साधारण हम उस समय बात करते हैं जब हम इनकी साधना विशेष रूप से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि विशेष साधना में हम बीज मंत्र नहीं कर सकते हैं इनके, अगर हम गुरुमुख नहीं हैं, हमने दीक्षा नहीं ले रखी है, हमने दीक्षा नहीं है, हमारे कोई गुरु नहीं है, तो हम माँ के उन रूपों को याद कर सकते हैं, माँ के उन रूपों को चैंट कर सकते हैं, जिससे हमारे ग्रह भी बैलेंस होते हैं। इसमें काफ़ी ग्रहों का भी है कि अगर हमने माँ के इन 108 नामों को चैंट कर लिया तो इससे हमारे 9 ग्रह बैलेंस होंगे, शांत होंगे। कहते हैं कि राहु, केतु, शनि, तो जितने भी निगेटिव प्लैनेट्स हैं वो आपके शांत हो जाएंगे। वैसे तो शुभ्रा जी, आपने बता दिया कि सारे के सारे 9 ग्रह जो हैं वो माँ के नाम लेने से ही शांत हो जाते हैं, पर फिर भी अगर हम माँ बगलामुखी को किसी पर्टिकुलर ग्रह से जोड़ना चाहें कि वो कौन सा ग्रह है, क्योंकि आप ज्योतिषाचार्य भी हैं और आपको ये मतलब आप कुंडलियाँ भी देखती हैं, तो वहाँ अगर हम माँ बगलामुखी का देखें कि वो कौन से ग्रह का नेतृत्व करती हैं, वो कैसे हम समझ सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माँ, मार्स यानी मंगल और जुपिटर। अगर हम माँ की आराधना, पूजा करते हैं, साधारण तरीके से करते हैं, तो हमारा मंगल अच्छा होगा, हमारा बृहस्पति अच्छा होगा। अगर हमारी कुंडली में मंगल ग्रह खराब है, या हम मांगलिक हैं, या गुरु ग्रह खराब है, इन सभी के कारण तमाम प्रॉब्लम्स लाइफ में होती हैं। शादी में लेट हो जाता है, मांगलिक दोष के कारण तमाम परेशान हम होते हैं, तमाम भ्रांतियाँ ऐसी हैं कि हर कोई परेशान होता है। अगर हम माँ की आराधना करते हैं तो हमारे ये 2 ग्रह बैलेंस होंगे और इनकी पूजा करने से ये 2 ग्रह हमारे स्ट्रांग होंगे। अच्छा, तो हमने ग्रहों की बात कर ली है, पूजा बार बार हम सुन रहे हैं कि पूजा करनी होती है। अब मैं अगर साधक नहीं हूँ या कोई भी इंसान जो गृहस्थ है, वो कैसे माँ की पूजा कर सकता है? कैसे जो लोग पहली बार पूजा करने जा रहे हैं, जो पहली बार पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए क्या विधि हो सकती है? वो किस तरह के नियम अपना सकते हैं? ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मैम, जो लोग पहली बार पूजा कर रहे हैं और गृहस्थ आश्रम में हैं, उनके लिए बिल्कुल साधारण रूप से पूजा है। आप दिन जो है वो मंगलवार चुनें या गुरुवार चुन सकते हैं। सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, माँ को ध्यान करें। अगर आपके पास माँ की फ़ोटो नहीं है तो आप दुर्गा माँ को ही एक बार इमेजिन करें कि माँ का रूप है। पीले वस्त्र पहने, पीली आसनी हो आपकी, माँ को पीले फल,
पीली मिठाई, पीले चुन्नी वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद फिर माँ बगलामुखी चालीसा का पाठ करें। अच्छा। वो पाठ बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हम मंत्र की जब बात करते हैं तो उसमें त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन माँ बगलामुखी चालीसा या माँ के 12 नामों को आप 11 नामों को चयन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गृहस्थ जीवन में साधारण रूप से पूजा कर सकते हैं। आप फिर पूजा अर्चना करने के बाद फिर आप आरती करें माँ की। लेकिन जब शुरुआत आप करेंगे तो आप गणपति बप्पा और उसके बाद भगवान शिव की पूजा के साथ माँ की आराधना शुरू करेंगे, क्योंकि माँ ही शक्ति हैं। तो बिना शिव के शक्ति कहाँ और बिना शक्ति के शिव कहाँ। जी। तो पूजा कैसे करनी है हमने समझ लिया, लेकिन अगर पूजा से पहले, क्योंकि आप एक दुर्गा के एक फॉर्म का पूजा करने जा रहे हैं, एक महाविद्या की पूजा करने आप जा रहे हैं, तो संकल्प इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। संकल्प लेने का भी कोई नियम होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं ऑफिस जाती हूँ, रोज़ ऑफिस आना है, या वो लोग जो नॉर्मल एक रूटीन लाइफ में बंधे हुए हैं वो बहुत लंबी पूजा नहीं कर सकते, तो वहाँ पर संकल्प कैसे लिया जा सकता है, वहाँ पर पूजा कैसे शुरू की जा सकती है? देखिए, इसके लिए मैं तो समझती हूँ कि ऐसा कोई संकल्प नहीं होना चाहिए, ना ही कोई ऐसा नियम होना चाहिए जिससे हम बंध जाएं। आप जब शुरू करें तो हाथ में थोड़ा सा जल लें, फूल लें, अक्षत लें, थोड़ी सी हल्दी लें, केसर लें और मन में ही ध्यान करें कि माँ, मैं आपकी पूजा, आपका व्रत करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ या कह सकता हूँ कि मैं इतने दिन तक, इतने समय तक कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करने से मन में किसी प्रकार से ऐसे ख्याल भी नहीं आते हैं कि अरे मेरा तो छूट गया। और माँ तो माँ है, कहते हैं नहीं कि पूत कपूत हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती है। तो इस तरह से बिल्कुल मन को साफ करके, बिल्कुल पवित्र मन से, किसी प्रकार से मन में भ्रांतियाँ ना पालें, माँ की पूजा अर्चना इस प्रकार से आप करें। जी, तो ये तो आपने बहुत खूबसूरती से बता दिया है कि माता को माता नहीं हो सकती हैं। अब माँ की पूजा करनी है, तो व्रत करना चाहता है कोई इंसान, तो व्रत कैसे कर सकता है? व्रत के लिए किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और किस दिन से व्रत को शुरू किया जा सकता है? देखिए मैम, वैसे तो अब तरह तरह के लोग अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि माँ के उपवास के लिए मंगलवार वाला दिन होता है। जी। ठीक है, मंगलवार वाले दिन आप कोशिश करना चाहिए कि कोई भी अच्छे दिन तिथि से शुरुआत करें। कोई पर्टिकुलर तिथि हम माँ के लिए देखते हैं कि इस तिथि पे व्रत शुरू किया जा वैसे सकता तो नवरात्रि में ही कोई मंगलवार पड़ता है, गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से, क्योंकि गुप्त महाविद्या है। तो अगर आप चाहते हैं इनका उपवास शुरू करना, तो आप गुप्त नवरात्रि में जो भी मंगलवार पड़े उस दिन से शुरू करें। इसमें वही नियम है कि पीले वस्त्र, आपका पीला भोग, जो दीपक जलेगा उसमें भी थोड़ा सा केसर और हल्दी का प्रयोग करें। माँ के नामों का चैंट करें, कम से कम नहीं बहुत ज़्यादा तो 21 बार, 51 बार। चालीसा पढ़ सकते हैं बिल्कुल साधारण रूप से, माँ के स्तोत्र पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर कोई ऐसा संकल्प की बात नहीं कि आप संकल्प लें किसी चीज़ का। शाम के समय एक टाइम का आप भोजन कर सकते हैं जिसमें नमक नहीं खा सकते हैं आप सिंपल बेसन की चीले, बेसन की रोटी, दही से, दूध से, सुबह में आप फल और दूध ले सकते हैं। एक शाम का आप भोजन कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल साधारण रूप से आप माँ की पूजा अर्चना और व्रत कर सकते हैं। जी, तो क्योंकि हम, जैसे आपने बोला कि 21 बार, मिनिमम 21 बार आप कर सकते हैं या 51 बार कर सकते हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ कि क्या पुरुष और नारी शक्ति अगर पूजा कर रही है तो क्या उसमें नियम बदल जाते हैं, उसमें नियम सेम रहते हैं? क्योंकि कई बार महिलाओं के साथ ये समस्या आती है कि वो अगर एक पूजा अनुष्ठान में है, पूजा किसी वश वो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो पूजा कंटिन्यू मानी जाती है या उन्हें दोबारा से शुरू करनी पड़ती है? देखिए, ऐसा तो ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि पूजा दोबारा फिर से शुरू करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, आपने जहाँ पर आपने जितना किया था, बस जब आपको फिर से पूजा शुरू करनी है तो आप उसके आगे अपनी पूजा को शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको तो खुद ही पता है कि हमारा जो शरीर है ये शक्ति है। तो अब माँ तो माँ है, वो तो सब जानती है ना, तो हमको आगे और पीछे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम वहीं से पूजा शुरू करेंगे। जहाँ से हमने कोई जाप है हमारा बीच में स्टॉप हुआ है, तो हम उसके आगे से पे शुरू कर देंगे। उसे दोबारा फिर ऐसा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
तो शुभ्रा जी, मंत्रों की आपने बात करी, अभी मंत्रों के बारे में आपने बताया कि जो बीज मंत्र होते हैं, क्योंकि मंत्रों में बीज शब्द जो आते हैं उनको कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं पढ़ सकता है। कोई एक सिंपल मंत्र जो माँ का हम जानना चाहें, या नाम जप जिसको हम कहते हैं कि माँ का अगर नाम जप करना चाहें, तो क्या इस तरह के कोई मंत्र हैं जो आम इंसान कर सकता है? जी बिल्कुल है। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि आप अगर गुरुमुख नहीं है, दीक्षा नहीं ले रखा है, तो आप बिल्कुल साधारण तरीके से माँ के ही नामों का चैंट करें। और अगर आपका मन है तो ओम बगुला देव्ये नमः, ओम बगुला देव्ये नमः, ओम बगुला देव्ये नमः, जी। इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप आपको रोज़ाना रेगुलर करना चाहिए। कोशिश करें कि हल्दी की माला हो, अच्छा नहीं हल्दी तो रुद्राक्ष के माले से। अच्छा, तो जो भी लोग हल्दी की माला से माँ की पूजा नहीं कर सकते हैं, वो अगर रुद्राक्ष से भी जी, करते हैं बिल्कुल। तो सेम ही फल मिलने वाले सेम ही हैं। फल मिलेगा। तो शुभ्रा जी, इसमें एक चीज़ अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तिलक जो हम लगाते हैं, वैसे तो आपने बोला कि पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है, हल्दी का तिलक है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, केसर का तिलक लगा जाए उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, या कोई और चीज़ ऐसी है जो माँ को प्रिय है जिसका तिलक लगाया जा सकता है? देखिए, माँ को हल्दी तो अति प्रिय है ही है, केसर भी अति प्रिय है। अगर आप किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं और आपने माँ का ध्यान कर लिया, केसर का टीका लगा लिया, माँ का नाम आपने चैंट कर लिया, तो विशेष फल आपको प्राप्त होगा और इसका एक अलग ही महत्व है। जी, तो नाम चांट में सिर्फ बगलामुखी माँ को किस तरह से बोला जाए? जैसे एक तो मंत्र आपने हमें बताया ही है, बट अगर मुझे नाम जप करना है, जैसे अगर हम कृष्ण जी को याद करते हैं तो कृष्ण 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 याद कर लिया जाता है, या राधे 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 बोल लिया जाता है। अगर माँ के लिए मुझे नाम जप करना है तो क्या उसके लिए भी कोई इस तरह से बात की जा सकती है, इस तरह से नाम जप किया जा सकता है? मैम बिल्कुल सिंपल है, आप चाहे काउंट करके कर सकते हैं या काउंटर से आप ओम बगुलाय नमः, शुभ्राय नमः, श्वेताय नमः, विष्णु वनिताय नमः, ऐसे इनके 108 नाम हैं। आप बिल्कुल सिंपल चाहें तो काउंटर से, चाहे तो आप माला से, चाहे तो आप काउंट करके आराम से कर सकते हैं। तो शुभ्रा जी, मान लीजिए जो माता के मंदिर हैं, सबसे ज़्यादा महत्व जो माना जाता है, शायद कई जगहों पे कहा जाता है कि वो नलखेड़ा में उनको बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, कभी कभी कहा जाता है कि हिमाचल में माँ का असली स्वरूप जो है वो वहाँ पे है, कहीं पे ये कहा जाता है कि दतिया में भी माँ का स्वरूप विराजमान है। आपसे अगर मैं समझना चाहूँ तो माँ का, वैसे तो किसी भी मंदिर में दर्शन किए जाए वो एक ही बात है, लेकिन फिर भी अगर किसी को पूजा करनी है तो कौन से मंदिर में जाके पूजा वो कर सकता है? देखिए मैम, ये आपने जो प्रश्न किया, इस प्रश्न में मैं यही कहूँगी कि तीनों जगह का अपना अलग अलग महत्व है। आप जहाँ भी पहुँच जाओ, क्योंकि माँ तो तीनों जगह अपने अलग अलग रूपों में विराजमान है। जैसे दतिया की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि माई महाराज ने 1921-20 के आसपास माँ को स्थापित किया था वहाँ के राजा जी के आदेश से, और उसके बाद फिर तमाम ऐसी जो घटनाएं या तमाम परेशानियां जो थी, जैसे कि आपको खुद ही पता होगा कि चाइना और भारत में युद्ध चल रहा था, उस समय पंडित जी ने आदेश किया था माई महाराज को, तो उस समय सचंडी यज्ञ हुआ था और उसके बाद फिर चाइना ने खुद से ही घुटने टेक लिए थे। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं पॉलिटिशियन, आप सुनती होंगी कि काफ़ी जाते हैं, तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आदमी पॉलिटिशियन है, ठीक है, और भी तमाम परेशानियां ऐसी हैं जो जीवन से नहीं समाप्त हो रही हैं, तो ऐसे में तो दतिया में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं और माई के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। शुभ्रा जी, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि जब लोगों की ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, आप खुद एक ज्योतिषी हैं, कुंडली से अगर मैं समझना चाहूँ, क्या कुंडली में कोई ऐसे योग होते हैं जो ये बताते हैं कि उन पर बगलामुखी माँ की कृपा है, या ये जातक जो है इसको बगलामुखी माँ की पूजा करनी चाहिए, इसको वहाँ पर उनके दर्शन करने चाहिए? देखिए मैम, मैं इसमें योग की बात तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम सोना छूते हैं मिट्टी हो जाता है, कहने का मतलब ये है कि हम जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो काम हमारा नहीं होगा। अगर कोई हमें लाइफ में ऐसा सपोर्टर भी मिल रहा है कि उसके काम अच्छे थे, अगर वो हमारी लाइफ में आया और उसके काम खराब हो गए, तो ऐसे में भी माँ की शरण में हमें जाना चाहिए, माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जब ऐसी स्थितियाँ बने कि सब कुछ चारों तरफ से रास्ते बंद, तब हमें माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जी।
इसके लिए कोई विशेष योग की या कुंडली में कोई ग्रह खराब की, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बगलामुखी माँ से किसी नंबर को भी जोड़ा जाता है? जैसे यूजुअली आवृत्तियों के लिए नंबर देखा जाता है, तो हर माँ का या हर ग्रह का अपना एक नंबर होता है। क्या बगलामुखी माँ के लिए भी कोई नंबर इस तरह से देखा जाता है? मैम, माँ के लिए तो हम जो देखते हैं वो 8 नंबर देखते हैं, ठीक है। और लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बातों को रखा है, तो इस पे विशेष चर्चा मैं नहीं करूँगी। जी, तो ये हमने बात कर ली है। अगर हम माँ को भोग की बात करें, अब मुझे माँ को भोग लगाना है, तो भोग में क्या चीज़ें हैं जो दी जा सकती हैं, जो अर्पित की जा सकती हैं, या कौन सी विशेष ऐसी चीज़ है जो माँ को अति प्रिय है? माँ को मखाने की खीर जिसमें केसर पड़ा हो, जितने भी मेवे हैं, मेवे की खीर अति प्रिय है। साथ ही साथ इनको बेसन से बनी मिठाई, बेसन का हलवा है, बेसन का लड्डू है, बेसन की कोई भी मिठाई माँ को अति प्रिय है। अगर आपने माँ के भोग में बेसन का लड्डू, बेसन का हलवा, मखाने की खीर जिसमें केसर युक्त है, आपने भोग लगाया, तो माँ विशेष रूप से प्रसन्न होती है। जी शुभ्रा जी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी समस्याएं आने पर हमें माँ की पूजा कर सकते हैं? जैसे हमने देखा है कि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि नकारात्मक ऊर्जाएं जब आपको घेर लेती है, मेंटल स्ट्रेस आपको घेर लेता है, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है, या फिर कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ें हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने अक्सर सुनी है। माँ के पास लोग जाके इन पर बात करते हैं। क्या कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी लाइफ में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको लेकर अगर आप माँ के पास अर्जी लगाते हैं तो आपके काम जो है वो एक बार में बन जाते हैं? निश्चित ही मैम, अगर आपने किसी भी प्रकार कोर्ट कचहरी से संबंधित दिक्कत है, लाइफ में शादी, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है, तो अगर आप माँ के दर्शन करके अर्जी लगाते हैं, एक सिंपल हवन पूजन कराते हैं, तो निश्चित ही लाभ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो क्या गृहस्थ लोग भी हवन जो है करवा सकते हैं? मतलब जो बिल्कुल जो आराम से गृहस्थ करा आश्रम में जो सकते लोग हैं, रहते करा हैं। सकते हैं, वो खुद कर नहीं सकते हैं। अच्छा, खुद नहीं किया जाता? खुद नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें एक नियम है, बिना आप दीक्षा लिए खुद से ही माँ की पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। आप हवन करा सकते हैं, आप हवन में बैठ सकते हैं, आपका जो भी प्रोग्राम है, शादी में देर हो रहा है, या फिर आपकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप उसमें सक्सेस नहीं हो रहे हैं, ऐसी कोई भी परेशानी है, तो आप माँ के अनुष्ठान करा सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं। शुभ्रा जी, हम मंत्रों को लेकर हमने सिंप्लीफाई मंत्रों के बारे में बात करी कि कौन से नाम जप वाले मंत्र हैं जिनको किया जा सकता है। एक चीज़ है कि जो माँ के ओरिजिनल मंत्र हैं या जो बीज मंत्र हैं, उन्हें बहुत पावरफुल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी शक्ति जो इतनी ज़्यादा होती है कि शायद एक आम इंसान उसे अपने अंदर सहन नहीं कर सकता है। ये माँ के मंत्रों को इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? उसके पीछे का रीज़न क्या माना जाता है? देखिए, माँ के मंत्रों को इसलिए बहुत पावरफुल माना जाता है क्योंकि आपको तो पता है, स्तंभन की देवी हैं, ये चीज़ों को रोक देती हैं। अगर कोई बुरी शक्तियाँ हैं वो हावी हो रही हैं तो वहाँ पर रुक जाती हैं। इनके रूप उग्र हैं, लेकिन यहाँ मैं नहीं कहूँगी कि उग्र ही हैं, सॉफ्ट भी हैं, सौम्य हैं। तो इसीलिए इनके मंत्रों को हम सभी करने से पहले, अगर हम गुरुमुख नहीं हैं या फिर हमने दीक्षा नहीं ले रखी है, तो हम आम तरीके से कहीं भी पब्लिक प्लेस पे कहीं भी इनके मंत्रों को चैन नहीं कर सकते, किसी से बता नहीं सकते हैं। इसीलिए हम सभी इससे थोड़ा सा भ्रमित होते हैं, डरते हैं। तो जैसे जो आपने हमें सिंपल मंत्र बताए, नाम जब बताए, जैसे आपने हमें बोला ओम बगलाय नमः है, इसे अगर मैं जपना चाहूँ या अगर मानसिक तौर पर इंसान करना चाहे कि भाई आप चलिए ऑफिस में काम करते करते जप रहे हैं या रास्ते में जप रहे हैं, तो क्या इस तरह के मंत्रों को बिल्कुल किया जा आराम सकता से है? मैम करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप मानसिक जाप करें, आप ऑफिस में फ्री हैं तो कर लें, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आपके पास टाइम है तो आप कर लें। और इनके लिए हमें किसी माला या उसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसे आप नॉर्मल बिल्कुल आराम से, तरीके आप अगर आपका मन है तो आप काउंट कर लें, उस तरह से भी आराम मंत्रों से को कर किया लें, जा सकता बिल्कुल। है। तो शुभ्रा जी, मंत्रों की बात कर ली हमने। अब जैसे चालीसा है, या चालीसा को ही अक्सर हम ये देखते हैं, या बगलामुखी माँ का जो कवच आता है, कवच को पढ़ा जा सकता है क्या? कोई भी इंसान इसे पढ़ सकता है? कोई भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं यही हमेशा कहती हूँ कि कोशिश करें कि माँ के नाम और चालीसा।
अगर मैं मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जैसे उच्चारण का बहुत प्रॉब्लम रहता है कि भाई हमें नहीं पता संस्कृत के शब्दों को कैसे पढ़ना है या कौन से शब्द को कैसे विच्छेद करके पढ़ना है, कैसे इकट्ठा करके पढ़ना है, अगर ये नहीं पता है तो क्या सुनने से भी उतने ही फल मिलते हैं? बिल्कुल मैम, सुनने से उतने ही फल मिलते हैं और ज़्यादा ही मिलते हैं। अगर आप बार बार सुन रहे हैं, कम से कम आपने 11 बार सुन लिया, 21 बार सुन लिया, आपके पास टाइम 51 बार, तो बिल्कुल वो ऊर्जा आपकी पूरी बॉडी में पहुंचेगी और आपके चक्रास एक्टिव हो जाएंगे। कहते नहीं कि हमारे 7 चक्रा, हमारा ऑरा अच्छा हो जाता है। माँ का वो दिव्य रूप है कि सुनने से ही वो दिव्यता हमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो अगर मैं चक्रों में समझना चाहूँ तो माँ कौन से चक्र के लिए उसकी अधिष्ठात्री मानी जाती है कि ये चक्र तो माँ से जुड़ा हुआ माना जाता है? जैसे हम बोलते हैं कि सहस्त्रहार जो है वो भगवान शिव का हम उसे मानते हैं, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो माँ कौन से चक्र के लिए देवी मानी जाती है? मैं वैसे तो हम बात करते हैं तो अपने आज्ञा चक्र की ही बात करते हैं, यहाँ पे आज्ञा चक्र, क्योंकि जितने भी बातों के कनेक्शन होते हैं वो हमारे सारे यहीं से होते हैं। और तो हम तो गुरु को भी रूल करती है, तो अब आदेश कहते नहीं है कि गुरु को भी रूल कर रही हैं, तो मतलब माँ से अगर हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र को स्ट्रॉन्ग करती हैं। शुभ्रा जी, एक चीज़, क्योंकि आप ज्योतिषी भी हैं, एक चीज़ मैं इसमें आपसे समझना चाहूँगी। जैसे हम बार बार सुनते हैं कि गुरु होना चाहिए, गुरु बनना चाहिए, अगर किसी का कोई गुरु नहीं है या मैं गुरु नहीं बना पा रही हूँ, कोई इंसान है जो गुरु नहीं बना पा रहा है, वो कैसे अगर पूजा में आगे बढ़ना चाहता है तो क्या उसके लिए भी ऐसा कोई ग्रह है, ऐसे कोई देवता हैं जिन्हें आप गुरु मान के पूजा शुरू कर सकते हैं, या माँ को ही गुरु मान लो और पूजा शुरू कर? देखिए मैम, मैं खुद से, मतलब मैं अपनी भाषा में अगर कहूँ तो अगर कोई गुरु नहीं है तो आप, अगर आपके घर में जैसे मम्मी पापा है ना, दादा दादी, उनके कोई गुरु हैं तो आप उनकी फ़ोटो रख के उनका ध्यान करके आप पूजा शुरू कर सकती हैं। नहीं तो आप भगवान विष्णु का ध्यान करके, क्योंकि भगवान विष्णु सारे ग्रहों के अधिष्ठात्री माने जाते हैं, तो आप उनकी फ़ोटो रख के उनका ध्यान करके आप भी माँ की पूजा शुरू कर सकते हैं। तो शुभ्रा जी, अगर मैं ये समझना चाहूँ, जैसे नौकरी को लेकर अक्सर प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं कि वर्क प्लेस पे आपके प्रॉब्लम चल रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, बच्चे पढ़ाई करके बैठे हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाइयाँ पूरी कर लिया, लेकिन अब रिसेशन ऐसा है कि नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में माँ की पूजा आराधना किस तरह से की जाए कि माँ की कृपा उन्हें प्राप्त हो सके? देखिए मैम, इसके लिए तो मैं हमेशा बताती रहती हूँ, एक है माँ का सफला मंत्र, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, वो अभी मुझे याद आया। तो अगर कॉम्पिटिटर हैं, विद्यार्थी हैं, तो बस आप माँ की सिंपल पूजा करें, माँ के स्थान पे बैठें, माँ के सफला मंत्र 11 टाइम ओनली आप चैंट करें और केसर का टीका लगाना शुरू करें। तो हम ये समझ सकते हैं या जान सकते हैं कि सफला मंत्र कौन सा है, ताकि जो भी बच्चे सर्च करें या पूजा पढ़ना चाहें मैम तो बिल्कुल आप सर्च करेंगे, आप तुरंत, बिल्कुल सिंपल है, सफला मंत्र जो है तुरंत हाँ मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हमने एजुकेशन के बारे में बात कर ली है। जो लोग, जिनका बिजनेस ठप पड़ गया, या कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस चल रहा है, अच्छा चल रहा था, अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी हुई, जो ज्योतिष में तो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि कुछ ना कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी बनती है कि आपको नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, आप बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। ऐसे केसेस में माँ की आराधना कैसे की जाए, माँ को भोग क्या अर्पण किया जाए, या कौन से मंत्रों का जाप किया जाए कि माँ की कृपा वापस से मिल जाए और बिज़नेस जो है वो वापस से चलना शुरू हो जाए? ऐसे में जितने भी बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ नहाने के पानी में थोड़ा सा केसर का प्रयोग करना चाहिए। दिन मंगलवार से शुरू करें या बृहस्पतिवार से शुरू करें, केसर का ही टीका लगाएं और माँ के चालीसा का पाठ करें। और ये 40 दिन करके देखें, उनकी लाइफ में कहते नहीं कि अचानक ही ग्रोथ आनी शुरू हो जाए, अचानक ही ग्रोथ आनी शुरू हो जाए। बस ये है कि चालीसा पढ़ लो, 40 दिन कर लो और केसर का तिलक, और कोशिश करें कि जिस दिन से पूजा पाठ शुरू करें तो अपने शर्ट है, टी शर्ट है, कुर्ते हैं, येलो रंग के रखें, वो येलो रंग का पहनना है। तो बस येलो रंग को पकड़ के रखना है, बिल्कुल पकड़ के रखना है, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये जो हमने अभी जाना है कि बिजनेस में लोगों के लिए समझा है, बिजनेस जो लोग शुरू करना चाहते हैं, क्या उन्हें भी सेम चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है या उन्हें अलग नियमों को पालन करना है? नहीं मैम, कोई अलग नियम नहीं है। अब बस 2 ही चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ सिंपल और गृह जीवन के लिए, कि आप माँ की चालीसा करिए, माँ के नामों को चैंट करिए
जो लोग सफल होना चाहते हैं वो माँ के सफला मंत्र का जाप करें। नियम में कुछ चीज़ें हैं, जैसे केसर है आप पकड़ के रखो, जैसे आपने ना कहा कि पीले रंग के कपड़े, पीली चीज़ें माँ को अति प्रिय हैं। आपने कुछ नहीं करना, मान लीजिए आपने पूजा भी आप नहीं, तो आप कोशिश करो कि मंदिर कहीं आप गए हैं, वहाँ पीले रंग की मिठाई है, पीले फल हैं, गुप्त रूप से रख के आप चुपचाप माँ का ध्यान करके चले हो। शुभ्रा जी, अब मैं आपसे आगे जानना चाहूँगी, क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं रिलेशनशिप्स को लेकर अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान देखे जाते हैं, रिलेशनशिप्स में इशू बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। शादी नहीं हो रही, ये आपने आई एम श्योर ज्योतिष में आपने भी बहुत बार इन सवालों का जवाब दिया होगा कि शादी नहीं हो पा रही है, जिससे करनी है उससे नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हम माँ की आराधना कैसे करें कि जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, या वो लोग जो शादी पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रही है, या शादी में डिले होता जा रहा है, वो कैसे माँ की पूजा करें? देखिए ऐसे लोग मैंने इसके पहले भी बताया है कि मंगलवार या बृहस्पतिवार वाला दिन डिसाइड करें, विधि विधान से, जैसे मैंने पूजा बताया है वैसे सिंपल पूजा करें। और माँ को किसी भी मंदिर में, आप ऐसा नहीं कि आप माँ पीताम्बरा का ही मंदिर आप जाके भेंट करें, इत्र अच्छा बढ़िया अच्छे क्वालिटी का इत्र माँ को भेंट करें और माँ से अपने दिल की बात को कहें। तो इससे अगर आपकी लव से रिलेटेड प्रॉब्लम कोई है, आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो इसमें सफलता देखा। और ये बस एक बार मंदिर जाके हो जाएगा, या इसके लिए भी कोई नंबर नहीं, हमें इसके देखना लिए होता तो है कम से कम कितने? आप नहीं बहुत ज़्यादा तो 11 आपने 11 मंगलवार लिया या 11 बृहस्पतिवार लिया, कम से कम 11 तो आपको करना ही करना। जी। और वो लोग जो शादी होने के बाद किसी ना किसी तरह की मैरिटल प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, अक्सर देखा गया है कि आप लोगों के रिश्ते जो हैं वो एक लंबे समय के बाद टूट जाते हैं। जो लोग रिश्ते को निभाना चाहते हैं पर रिश्ते में समस्याएं ऐसी बन गई हैं कि उसको निभाया नहीं जा पा रहा है, वो लोग कैसे माँ की उपासना करें? देखिए मैम, ऐसे लोगों को तो बस माँ से ध्यान करना चाहिए, उनसे अर्जी लगा देनी चाहिए। नहाने के पानी में रेगुलर नियम से बिल्कुल अपने नहाने के पानी में इत्र का प्रयोग करना चाहिए। या फिर आप माँ की आपने पूजा की है, कुछ फ्लावर्स आपने नेचुरल फ्लावर्स आपने उसी स्थान पे रख दिया है बाउल में करके, जब आपकी पूजा समाप्त हुई कुछ एनर्जी, तो उसे आप अपने नहाने के पानी में उस जल को आपने निचोड़ के फ्लावर्स को उसका आप यूज़ करना शुरू करें। और ये दोनों पार्टनर्स को करना है? दोनों पार्टनर्स को करना। अगर कोई दूसरा नहीं कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक भी कर ले तो भी हाँ उससे हो उसके सकता अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। साथ ही साथ ये बना लें कि आपको इत्र का दान गुप्त रूप से करना ही करना है। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। और ऐसी कोई भी परेशानियाँ शादी से रिलेटेड है या फिर लव मैरिज करना चाहते हैं, नहीं हो रहा, घर वाले, तो ऐसी भी समस्याएं समाप्त होंगी। शुभ्रा जी, अब अक्सर कई बार ये देखा जाता है कि, और क्योंकि माँ जो है वो 10 महाविद्याओं में से एक है, नकारात्मकता से मुक्ति दिलाती हैं, ये देखा जाता है। बहुत बार लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं, बहुत बार लोगों से हमने ये सुना है कि वो ये कहते हैं कि किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी ने उन्हें घेर रखा है, या फिर किसी ने नज़र लगा दी है, किसी ने कुछ करवा दिया है, क्योंकि माँ तो खुद उन सब चीज़ों को रोकने वाली है। वैसे अगर कोई भी इंसान ये फील करता है कि उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है सामने आ रही हैं, तो वो कैसे माँ की उपासना कर सकता है, कितने दिन तक करनी चाहिए, वो अगर आप हमें बता सके तो। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही है, या कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है तब भी हम तमाम अपनी ही समस्याओं को लेके पूरी तरह से परेशान रहते हैं, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन में रहता है, फुल टाइम उसका कुछ करने को मन ही नहीं करता। जब नहीं मन करता तब तो हम यही सोचते हैं कि शायद किसने कुछ करवा दिया। ऐसी कंडीशन में आपको मंगलवार वाले दिन सुबह उठ के माँ की सिंपल ही पूजा, वही पूजा अगर आप चालीसा भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ सिंपल मंत्र जो मैंने बताया है, ओम बगला देव्य नमः 11 टाइम्स चैंट करें। उसके बाद फिर शाम के समय एक मिट्टी का बाउल ले ले, उसमें थोड़ी सी कंडी, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ा सा लोबान, थोड़ी सी हल्दी, कपूर, थोड़ा सा गुड़ डाल के उसकी धुनी जलाएं। धुनी जला के खुद उसमें हाथ को अपने सेके और पूरे घर में उसे घुमा दें। ऐसा करने से अगर आपने 7 मंगलवार भी कर लिया तो ऐसी नकारात्मक, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि समाप्त हो जाएगी। अच्छा। पूरी तरह से जैसी भी ऊर्जा ऐसी है जो आप पे हावी हो रही है, ऐसी किसी भी प्रकार की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तो हेल्थ को लेकर भी जो लोग पूछते हैं कि भाई स्वास्थ्य जो है काफ़ी टाइम से बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा है, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर्स को भी दिखा लिया है, कुछ सुधार नहीं हो पा रहा है,
ऐसे में माँ को किस तरह से उनको पूछ सकते हैं, कैसे उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर लोग जो है स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, कुछ ना कुछ परेशानियाँ लगी रहती है, तो वहाँ पे किस तरह से माँ को पूजा जाए? देखिए, ऐसे तो बहुत ही सुंदर सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पूजा वाले स्थान पे एक गिलास पानी या एक किसी भी बाउल में आपको पानी रखना है, उसमें आपको 7 लौंग डाल देनी है, ठीक। फिर आपने चालीसा पढ़ा, पाठ पढ़ा, माँ का स्तोत्र पढ़ा, समापन जब आपका समापन हुआ तो उसमें 2 बार फूंके लगा देनी है और फिर आप उस व्यक्ति को पिलाइए उस पानी को जो व्यक्ति बीमार है, परेशान है। ऐसा अगर आपने 40 दिन भी कर लिया तो फ़र्क दिखाई देगा। बाकी धूनी को तो साथ में इंक्लूड रखिए। धूनी अगर आपने किया तो ये दोनों चीज़ें अगर आपने मिला के किया तो जीवन में निखार आएगा। अगर दवाइयाँ नहीं लग रही हैं तो दवाइयाँ लगने लगेंगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो ये हमने समझ लिया कि हेल्थ के लिए क्या करना है, नकारात्मक शक्तियों से अगर मुक्ति चाहिए तो क्या करना है। माँ के स्वरूप को, क्योंकि इतनी दिव्यता है उसमें, इतनी खूबसूरती है उसमें, इसमें एक चीज़ समझना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर क्या, वैसे तो महाविद्या हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें तंत्र शक्ति की देवी भी कहा जाता है। सात्विक तरीके से अगर मैं माँ को समझना चाहूँ, सात्विक फॉर्म में मैं माँ को समझना चाहूँ, क्योंकि घर है, घर में आप उस तरह से उनको स्थापित नहीं कर सकते हैं जैसे मंदिर में उन्हें स्थापित किया जाता है या फिर जैसे उनकी पूजा की जाती है, वो घर में उतनी पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ अगर हम ये डिफरेंस समझ सकें कि सात्विक फॉर्म में माँ को कैसे पूजा जा सकता है, माँ को कैसे समझा जा सकता है। देखिए, अगर हम सात्विक फॉर्म की बात करते हैं तो माँ की स्टैचू, मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मूर्ति रखते हैं, क्योंकि जब हम मूर्ति रखते हैं तो फिर कहते नहीं कि सजीव, जी जी, प्राण प्रतिष्ठा उसमें है ना, वो आपको करानी पड़ेगी। नहीं भी करानी पड़ेगी तो भी वो सजीव मानी जाती है। अच्छा, ठीक। इसलिए अगर हमें सात्विक तरीके से माँ को अपने घर में विराजमान करना है तो फोटो माँ की रखिए। अच्छा, अच्छे ढंग से उन्हें आप पीले रंग के चुन्नी से कवर करिए, फोटो रखिए और साधारण ही ऐसे ही पूजा करिए जैसे मैंने बताया है जी। स्टैचू बिल्कुल ना रखें। अच्छा जी। कई जगहों पे बोला जाता है कि जैसे माँ के चरणों को, जो चरण की फॉर्म में माँ के आते हैं, क्या उन्हें भी घर में नहीं रखना चाहिए? उनकी भी पूजा नहीं की जा सकती है या उनको पूजा जा सकता है और उसके बेसिक नियम फॉलो किए जा सकते हैं? मैम, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल सिंपल ही फ़ोटो ही रखें, चरणों को भी या स्टैचू को भी अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि वो जो नियम है ना, फिर वो थोड़ा लंबे नियम हो जाएंगे, फिर इसको फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। और गृहस्थ जीवन में एक नहीं, ऐसी बहुत ढेर सारी दिक्कतें होती हैं जिनमें हम कहीं ना कहीं बैक होते हैं कि हमसे नहीं होगा। जी, तो बचना चाहिए। पर जो लोग भी अगर ये रख रहे हैं, मतलब इनको रखने से क्या ऐसा है कि मतलब अगर आपने रखा है नहीं, चरणों को, तो रखा ऐसा है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और वैसे भी भ्रांतियां तो बहुत हैं। जी अब मैं अगर भ्रांतियों की बात करूं तो बहुत है। माँ के रूपों को लेके देख लीजिए, कितने लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि उग्र है ना, इनकी पूजा करने से बचना चाहिए। आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो इस विषय को लेके काफ़ी भ्रमित कर देते हैं, डर की स्थितियां पैदा कर देते हैं कि अरे नहीं, पूजा मत करिए, इनकी पूजा से बचना चाहिए। लेकिन मैं तो ऐसा कभी नहीं कहूँगी। मैंने इससे पहले भी रिपीट किया कि पूत कपूत हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती है। जहाँ त्रुटियाँ हो वहाँ आपका जब पूजा समाप्त हो तो आप क्षमा प्रार्थना और कोशिश करना चाहिए कि क्षमा याचना आप पढ़ सकते हैं तो लास्ट में क्षमा याचना जरूर कर लें। तो जैसे हम अगर माँ की मूर्ति, तो अगर आपने अभी मना किया है कि घर में नहीं रखनी चाहिए, पर अगर माँ की फ़ोटो भी घर पे रखी है, उसको येलो चुनरी से रखा हुआ है, उसके बाद जो एक पूजा के लिए जो आप चीज़ें अर्पण करते हैं, सामग्री लगाते हैं, तिलक जो है माँ को सेम तिलक केसर का ही लगाया केसर का जाए या- लगाएंगे, हल्दी मिक्स कर लेंगे उसमें, रोली भी चाहे तो आप मिक्स कर लें। आप माँ को सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं। इतनी चीज़ें आप अर्पित करें। पीले फूल या पीली माला, मिठाई में बेसन से बनी मिठाई, आप खीर अगर करना चाहते हैं तो केसर युक्त खीर, ठीक है। आप जो आरती करेंगे उसमें भी 2-4 पंखुड़ियाँ केसर की या थोड़ी सी हल्दी। और श्रृंगार जो माँ को चढ़ाया जाता है, क्या उसमें भी पीले रंग का ध्यान रखना पीले ज़रूरी रंग का होता है? बिल्कुल ध्यान रखना। माँ को तो वही पीली तो वस्तुएं मतलब अगर जैसे अगर अब चूड़ियाँ चढ़ानी है तो पीली वो पीली चढ़ाएं, रंग की पीली होनी चुन्नी चाहिए। चढ़ाएं। जी। आप जितने श्रृंगार अब उनके माँ के कर रहे हैं बिल्कुल पीला। माँ तो दिव्य है और उसको दिव्यता पसंद है। पसंद है। जी। जी।
तो माँ के स्वरूप को ये हमने अभी यहाँ पे समझा है, घर में कैसे रखना चाहिए, घर में कैसे पूजा करनी चाहिए। एक चीज़, क्योंकि घर में रहने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है वो ये होता है कि गृहस्थ आश्रम में कहीं ना कहीं आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे अगर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो क्या उस तरह के नियमों को देखना, स्पेशली जब आप किसी अनुष्ठान में हैं, स्पेशली जब आप 21 दिन की पूजा में बैठे हैं, 21 दिन की साधना में बैठे हैं, 51 दिन की साधना में बैठे हैं, जो आपने भी अभी बताया कि उससे करना चाहिए, वहाँ पे क्या ये नियम मानना या इन नियमों के लिए बाध्य होना ज़रूरी हो जाता है? नहीं मैम, अब जैसे जो गृहस्थ जीवन में उनके लिए कोई ऐसे नियम नहीं है। आपने कोई अनुष्ठान कर रखा है, जैसे अभी माँ के दिन शुरू हो रहे हैं, नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है, तो ऐसे दिनों में ब्रह्मचर्य, हाँ जी बिल्कुल। तो अगर कोई अनुष्ठान माना है स्पेसिफिकली, हाँ, तब आपको करना है, या आपको अगर फॉलो करना है। फास्ट रख रहा है, कोई व्रत रख रहा हाँ, है, तब तो भी व्रत के आपको, दिनों में जितने भी जी, मंगलवार आपने बिल्कुल। बोला है, जितने भी हाँ, आपको बृहस्पतिवार फॉलो आपने करना बोला है, होगा, उनको आपको बिल्कुल करना बिल्कुल चाहिए। फॉलो करना होगा जी। तो शुभ्रा जी, हमने अभी वहाँ के कौन से स्वरूप से हमें किस तरह के बेनिफिट मिल सकते हैं ये हमने समझा है, कुंडली में किस तरह की चीज़ें दिखाती हैं वो हमने समझा है। आम जीवन में अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि ऐसे कौन से संकेत हैं जो ये दिखाते हैं कि माँ की कृपा आपके ऊपर आ रही है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताती है कि शायद अब आपको माँ की पूजा की तरफ बढ़ना चाहिए, या शायद अब वो समय आ गया है कि आपको माँ के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए? क्या ऐसे कोई संकेत यूजुअल लाइफ में देखे जाते हैं? अब कृपा की तो बात मैम मैं अगर करूं तो अब जैसे आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था, आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो गई जिससे जीवन आपका बदल गया, जी। तो माँ की विशेष कृपा है। कभी कभी आपने देखा है कि कोई छोटा सा नेता ऐसे ही कि कभी छोटा सा इलेक्शन लड़ा और वो छोटे छोटे काम कर रहा है, उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो बड़े प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई, उसने कहा कि तुम करो, मैं सपोर्ट करूँगा। पैसे उसने खर्च किए, पूरा सपोर्ट और उसने लगाया, और आने वाले समय में वो टॉप 10 पे चल रहा है। तो ये महामाई की विशेष कृपा है। और हम बात करें कि हमको किस कंडीशन में माँ की शरण में जाना चाहिए, हमें कब ऐसा महसूस हो या कैसे, इस विषय पर अगर हम बात करें तो जब भी हमें लगे कि कुछ तो दिक्कतें ऐसी हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, उसके अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, लोग बेवजह ही हमें बुरा भला कह रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि बंदा बहुत अच्छा होता है तब भी लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं, ठीक। कभी कभी अच्छे लोगों के साथ ऐसा महसूस होता है कि वो तो अच्छा है, फिर बुरा क्यों हो रहा है, फिर हमारा मन यही बार बार करता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। तब माँ की शरण में जाना चाहिए। अगर आपने ऐसा महसूस किया कि आपके साथ हर कोई बुरा ही कर रहा है, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तब आपको माँ की शरण में जाना चाहिए। संकेत तो वही है कि आप साधारण दिन को जी रहे थे, सडन ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया। फिर हम कहते हैं कि भाई अभी तो मैंने 2 महीने पहले देखा और आज सब बदल गया। तो महामाई की तो विशेष कृपा है। कहते नहीं है कि उसकी पूजा में इतनी शक्ति है कि अगर हमने साधारण तरीके से भी माँ का ध्यान कर लिया तो सच कहती हूँ जीवन बदल फिर जाता आखिर है तो वो माँ ही ना। आपने माँ नाम है, भी ले लिया तो माँ उतने में वो खुश हो जाएगी खुश कि हो चलो जाएगी। आपने आप दिल से कुछ नाम भी ले नहीं, लिया। आपने सिर्फ सिंपल ही, सिर्फ नाम ही, कुछ नहीं है, आपने सुनना ही शुरू कर दें। मैं तो सबसे कहती हूँ अगर आपका नहीं मन है, आप चैंट भी नहीं कर सकते हो, आप चालीसा भी नहीं पढ़ सकते हो, जब भी आपके पास समय हो आप माँ के 108 नामों को लगा लो और सुनते रहो। जीवन में ऐसा बदलाव कि आप एक बार सोच खुद ही भी नहीं पाएंगे सोच कि नहीं कैसे हो पाएंगे। जाएगा। तो माँ की शक्ति दिव्य है, माँ की महिमा दिव्य है, और माँ के रूप तो दिव्य हैं ही हैं, क्योंकि इनके तो रूप बिल्कुल एक नहीं अनेक हैं। जी शुभ्रा जी, हमने माँ के बारे में इतनी बातें कर ली हैं, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर कर सके? वैसे तो आई एम श्योर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई होंगी माँ की कृपा से, बट कोई एक एक्सपीरियंस जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें कि वहाँ पे आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ यहाँ बिल्कुल अटक चुकी थी और माँ की कृपा से सब चीज़ें जो हैं वो रास्ते पर आ गई हैं, सब चीज़ें ठीक हो गई हैं? मैम ऐसे तो मेरे पास एक नहीं अनेकों हैं, लेकिन मैं आपसे एक घटना शेयर करना चाहूँगी कि एक लड़की मेरे पास आई थी, उसकी शादी फिक्स हो गई थी, और शादी होने को जैसे अभी परसों शादी होनी है, उसे पता चला कि
होने वाला पार्टनर काफ़ी बुरा इंसान है। ठीक, तो शादी के पहले भी मुझसे मिली थी, मैंने उसको कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ कवच मैंने उसको पहनाए थे। खुश भी थी काफ़ी, क्योंकि लड़का काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। लड़कियों का तो होता ही कि काफ़ी हाई फाई फैमिली में हम जा रहे हैं। जब सडन उसको पता चला तो फिर उसने मुझे कॉल किया, रोने लगी, बहुत परेशान हुई। मैंने कहा बेटा अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर मैंने महामाई का ध्यान किया और मैंने भी उसे कहा कि बेटा तुम कुछ टिप्स ऐसे ऐसे करो, घर में थोड़ा सा अपने पापा को भी इस बात को बताओ। पापा बिल्कुल तैयार नहीं, अरे नहीं नहीं अब परसों शादी है हमारी, बेइज्जती हो जाएगी, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे, कार्ड्स बढ़ चुके हैं, छप चुके हैं। लेकिन ऐसी महामाई की कृपा कि उनके फादर से ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने पूरा प्रूफ के साथ कि ये देखिए लड़का ऐसा है, शादी कैंसिल हो गई। विद इन 15 डेज में इतनी अच्छी शादी उसकी हुई, क्योंकि नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, कि आज उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज है। इस समय वो बाहर है, विदेश में। अच्छा जी। तो कभी भी काफ़ी मतलब अच्छा लगता है जब कभी कॉल पे बात होती है या फिर कुछ ऐसा। जी, तो यही शायद माँ की कृपा है, यही अनुकंपा है कि जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से हम बच नहीं सकते हैं, वहाँ भी वो आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर दिखा देती है जहाँ से सब बंद दरवाजे अपने आप खुलने क्योंकि शुरू हो जाते हैं। मैं तो मतलब मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, ज़्यादा कुछ। एक सिंपल भी अगर पूजा करना होता है तो माँ के दिव्य रूप दिखाई देते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि उनकी कृपा, उनका रूप, उनका स्वरूप इतना दिव्य है कि वर्णन करना मुश्किल है। बस इतना ही कहूँगी कि जब भी लगे कि जीवन में आपके साथ कोई नहीं खड़ा है तो सिर्फ आप माँ का ध्यान करें। जी। तो शुभ्रा जी, इस पूरी चर्चा पे आज आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई माँ के बारे में, कौन से परेशानी में कैसे पूजा करनी है आपने ये बताया, व्रत शुरू करना है तो कैसे कर सकते हैं आपने बताया। एक आखिरी चीज़ जो आप दर्शकों के साथ बताना चाहें, दर्शकों को एडवाइस देना चाहें या उन्हें कोई भी एक संदेश अगर आप देना चाहें तो। देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, कि जब आपको चारों तरफ से दरवाजे बंद मिले, आपका विश्वास सबसे ख़त्म हो चुका हो, आपको लग रहा है कि सारे दरवाजे लॉक हो गए हैं, तो आप सिर्फ महामाई की शरण में जाएं। कभी मौका मिले तो कहीं भी आप दतिया, नलखेड़ा, हिमाचल जाके माँ के दर्शन करें और नियम से माँ का ध्यान करें। सिर्फ मैं इतना कहूँगी, उसके बाद आप खुद देखें कि आपके जीवन में कैसा निखार आता है। और इसके लिए कोई नियम मानने की ज़रूरत कोई नहीं है, कोई नियम नहीं, बस दिल से करें, सच्चे मन से करें और माँ को माँ की तरह मान के करें कि तुम माँ हो मेरी, जैसे हमारी रियल मदर होती है ना जी। बस उतना ही हक उतना ही हक दिखा के, पूरा हक। एक मैसेज सिंपल लिख के, एक मैसेज लिख दें, फोल्ड करके अपने बैग में रख लें। जी जी। तो शुभ्रा जी, इस पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि माँ की कृपा आपके थ्रू हम सब पे और हमारे दर्शकों तक पहुँचती रहे। जय माता दी। जय माता दी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।